से उनके ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी जान लेते हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, कहाँ नजर है? मानसी जी, तीनों ही स्टॉक लॉन्ग साइड के हैं। पहला स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो हमें यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट अगस्त 2022 में जो हाई बने थे उसको आज सरपास करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक में एक बड़ा अपमूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 4320 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 4120 का स्टॉप लॉस रखना होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है पीवीआर का। स्टॉक में काफी दिनों से एक करेक्शन था। अगर हम देखें तो ये करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट लोअर साइड पे पिछले 3-4 हफ्तों में एक बेस बनाया है। जिस तरीके के डेली सेटअप बने हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी कंप्लीट होते हुए दिख रही। अब ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ से पुल बैक का कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1600 से 1615 तक की अपसाइड हम पीवीआर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1520 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। आज देखें तो मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है और जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छा मूव आज के सेशन में आते हुए दिखा है। अगर हम इसके मंथली सेटअप भी देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन अब बनते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक में एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ ऑलरेडी आते हुए दिखी है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 735 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 697 के आसपास। तो चलिए, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल पैक में शाइन और जेएसडब्ल्यू स्टील राजेश जी के भी रेडार पर ऑटो सेक्टर सुबह से डिस्कस कर रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर। क्या बात है, ध्वनि बात करिए गोवा की छुट्टियों की, पीवीआर पर राजेश जी अपने ट्रेडिंग आइडियाज दे रहे हैं। तो क्लियरली बाजार का मूड माहौल इतना अच्छा हो गया है कि छुट्टी के मूड में आ गए हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ये हो भी क्यों ना, ट्रंकेटेड वीक जो है वैसे देखा जाए तो एक छोटा वीक, शुक्रवार के दिन छुट्टी जो है। लेकिन चलिए ध्वनि से भी जानते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या। बताइए ध्वनि, कौन से स्टॉक शामिल हैं आपके आइडियाज में, खरीदारी है? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी दोनों बाय की कॉल्स रहेगी। सबसे पहले जो मेरा कॉल रहेगा वो दालमिया भारत पे रहेगा। ओवरऑल इसके वीकली चार्ट पे अगर हम एक रिग्रेशन ट्रेंड करते हैं तो एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसमें बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट इसका 2120 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 1975 का मेंटेन करना है। और दूसरा मेरा जो पिक यहाँ पे है वो बाला माइंस है, बालाजी माइंस। उसके अंदर जो हम ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वीकलीज पे स्टॉक ने जो नीचे की तरफ में सपोर्ट लिया है वो 2021 का जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्या एक अपमूव दिया है। आज के दिन में भी हमें एक बहुत अच्छा अपमूव यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से बाला माइंस में इन्वेस्ट करना है और ये एक थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा। टारगेट इसका 2680 तक का बनता है और स्टॉप लॉस जो है वो 2270 का मेंटेन करना है। बालाजी अमाइंस और डालमिया भारत सीमेंट पैक में आप देखें तो डालमिया भारत हो या फिर दूसरे काउंटर्स अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हाई ग्रोथ स्टॉक्स हो, ये ऑलरेडी चल रहे थे। डालमिया भारत पे बुलिश है ध्वनि भी। लेकिन इस बीच कल